हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माई सेल्फ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, बहुत सारे बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट में बहुत डाउट आता है। हालांकि ये तो बहुत ही एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बट इसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। ऐसा मैंने अपने पिछले कई सालों में टीचिंग के एक्सपीरियंस से देखा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये मोल होता क्या है। तो सिंपल मैं आपको बताऊं, मोल इज नथिंग बट यूनिट ऑफ नंबर। ओके, ऐसा तो आप सब जानते हो, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, बट एक बोलते हैं ना, हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि अगर डजन बोला तो 12 होता है, वैसे मोल बोला तो कितना होगा। ठीक है, तो 1 डजन मीन्स 12। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 ग्रॉस मीन्स हाउ मेनी आइटम्स। तो 1 ग्रॉस का आंसर आप देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। होता क्या है, सब आंसर हम ही दे देते हैं, तो आप बस वीडियो देख के सोचते हो मस्त है, सही है, दिमाग में रह जाएगा। लेकिन नहीं, जब हम किसी के क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हम एफर्ट लेते हैं, और जब भी हम एफर्ट लेते हैं हमारा माइंड सोचता है, और जब हमारा माइंड सोचता है तो वो मेमोरी भी क्रिएट करता है। तो चलिए देखते हैं। मोल expressing large amount of object is made easy by using quantitative objectives such as dozen, gross. You know that even a small amount of any substance contain very large amount of atom and molecule. ओके, तो जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसका कम नंबर होता है तो हम डजन ग्रास यूज़ कर लेते हैं, बट जैसे कुछ कुछ बहुत सारी छोटी, मतलब जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जिनका नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए हमें एक बड़े नंबर की ज़रूरत थी, और वो कुछ और नहीं, वो मोल है। वी यूज़ अ क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव मोल टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक entities like atom, ion, electron, etc present in substance, जो कि बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप लेवल पे भी जल्दी दिखते नहीं हैं। तो अगर आप एक मस्टर्ड बीन इतना सा एटम लिए हो तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम आ जाएंगे। मतलब मस्टर्ड बीन का साइज का अगर आपने सल्फर लिया है तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ सल्फर एटम आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा होता है। तो सोचो उसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नो डाउट हमारा जो यूनिट है वो भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया मोल को। तो क्या होता है मोल? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एज एंटिटीज और पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द C12 आइसोटोप। मतलब एक मोल मतलब वो नंबर जो कि बराबर होता है जितने की एटम होते हैं, किसमें? 12 ग्राम ऑफ C12 में। 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने एटम होते हैं उस एटम को हम बोलते हैं, उनका जो नंबर है उसे हम बोलते हैं एक मोल। और मैं आपको बताऊं, एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू मिली 6.022 इंटू 10⁻23। आज समझ में? तो 1 मोल मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23। और याद रखिए, ये मोल का कंसेप्ट हमारी डे टू डे लाइफ चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप बोल दो 1 मोल पेंसिल, 1 मोल डस्टर, तो भाई इतने डस्टर कहाँ से लेके आ पाओगे? देख रहे हो, पावर 10⁻23। इट इज़ सच अ ह्यूज नंबर, इट इज़ सच अ बिग नंबर। कितना बड़ा नंबर है, कितना ह्यूज नंबर है। आज समझ में? अब आगे देखिए, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब एक कार्बन एटम का मास है ये, एक कार्बन का। आज समझ में? मतलब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ओके, एक कार्बन का मास जो है 1 कार्बन, दैट इज हाउ मच? यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है, 1.992648। 1.992648 ये एक कार्बन का है। समझ में आ रहा है? और इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये देखिए यहाँ पे एक का कितना हल्का है ये। तो ऐसे ही हमें कितने का निकालना है? एक्स कार्बन आइटम होंगे 12 ग्राम। देखो जरा ध्यान से सुनो,
एक कार्बन एटम का मास इतना होता है, तो कितने का मास 12 ग्राम होगा, इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू एक्स। तो व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23, और ये -23 को आप ऊपर ले लो। क्या ले लो? ऊपर। समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -23, नीचे आ जाएगा 1.9926। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। अगर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 होता तो आपका आंसर परफेक्ट क्या आ जाता? 6। बट एक्चुअल में ये 2 से कम है, तो आंसर आ जाता है 6 से थोड़ा बड़ा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हालांकि ये नंबर आगे और बड़ा है। तो ये होता है मोल का मतलब। लोग आपको डायरेक्टली एक मोल मतलब बोल देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, बट एक्चुअल में मोल का मतलब होता है उतने पार्टिकल जो कि बराबर होते हैं एटम्स फाउंड इन C12 आइसोटोप्स। ठीक है, चलिए अब तो इसीलिए कहा जाता है कि एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आ समझ में? मतलब ये नंबर कहाँ से आया? ये नंबर आया कि 12 ग्राम कार्बन C12 के आइसोटोप में टोटल कितने आइटम हैं, वो जितने आइटम मिलेंगे उसी को हम लोग क्या कह देंगे? 1 मोल कह देंगे। जैसे कि 12 को हम एक दर्जन कहते हैं या एक डजन कहते हैं, ठीक उसी तरह से द नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप इज कॉल्ड एज 1 मोल। और वो कितने मिले? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखिए फाइनली 1 mole is the amount of substance that contain 6.0221367 into 10 to the power 23 particles और entity मतलब atom, molecule या फिर ions। अब ये नंबर बहुत बड़ा है, इसके लिए हमने क्या किया, ये जो 6.022 के आगे जो 1367 है इसको डिडक्ट कर दिया या फिर इसको हटा दिया। बेसिकली डिडक्ट करना तो थोड़ा गलत होगा, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। और कभी कभी तो कैलकुलेशन करते वक्त हम 6.022 की जगह पे भी 6 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है पार्टिकल्स और एंटिटीज़। ओके, और वो भी इंडिपेंडेंट। और ये सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है? एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए और आयंस के लिए। बाकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ चीज़ों के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते कि मुझे 1 मोल पेन दे दो, मुझे 1 मोल शार्पनर दे दो, मुझे 1 मोल चौक दे दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। कितना बड़ा नंबर है ये, आ समझ में? तो आगे देखिए, नोट दैट द नेम ऑफ द यूनिट इज 1 मोल एंड द सिंबल फॉर द यूनिट इज MOL। ओके, तो यूनिट को क्या लिखेंगे? MOL। याद रखना यहाँ पे E नहीं लिखा जाता, सिंपल। अब जरा देखिए, द नंबर 6.0221367 इंटू 10 टू द पावर 23 इज नोन एज एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इस नंबर को, ऐसे बड़े नंबर को हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसे एवोगाड्रो क्यों नाम दिया गया? इसको एवोगाड्रोस नाम दिया गया इन दी ऑनर ऑफ अ साइंटिस्ट जिनका नाम था अमीडो एवोगाड्रो। इन SI सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब फंडामेंटल यूनिट है ना, उसमें भी मोल आता है। समझ में आया? तो इस नंबर को आप एवोगाड्रोस नंबर कह सकते हो। अब जैसे देखिए, 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब कितने ऑक्सीजन हो गया? इतने। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल मतलब इतने मॉलिक्यूल बोल दिए। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये एटम के लिए यूज हो रहा है और ये किसके लिए यूज हो रहा है? मॉलिक्यूल। 1 मोल सोडियम क्लोराइड मतलब इतने सोडियम क्लोराइड दोनों। ये नहीं कि आपने सिर्फ सोडियम को इतना बोल दिया, उसके साथ क्लोराइड भी होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। मोलर मास, द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। तो वो जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। द मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन यूनिट। जैसे देखो कार्बन का हम एटॉमिक मास कितना बोल रहे थे, 12 यूनिट। हालांकि यूनिट क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आपको पता होगा एक यूनिट ऐसे ऊपर आपको पहले बताया गया था, आपने देखा होगा C12 के रिलेशन में ढूंढा गया था। ये हम ज़्यादा ही ऊपर आ गए कुछ, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ ताकि ये देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज़ 1 यूनिट। ठीक है, इतना। तो ये एक कार्बन का मास था। इंटू 10⁻⁻23 करोगे ना, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये एक कार्बन एटम का मास है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम 12, क्योंकि ये 12 हो गया और ये पूरा क्या है, यूनिट। ये कितने कार्बन का मास है, एक का। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन का मास कितना होगा, x। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप सब जानते हो यूनिटरी मेथड है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। तो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 6.022 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻24। अब जरा देखिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो 10⁻⁻23 और 10⁻⁻24 और 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 6.022। ओके, 6.022 ऐसा है। तो ये पूरा कैलकुलेशन है। 1.67 इंटू 10⁻⁻23 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे मैंने, 6.022 इंटू 10⁻23 से। ये किसका मास था, 12, ये यूनिट था। और ये किसका था, 1 ग्राम का, आया ना, मतलब एक कार्बन एटम का मास था। तो इतने कार्बन एटम का मास कितना होगा वो मुझे जानना था, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। तो आगे देखिए क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67, और यहाँ पे एक 12, हाँ इंटू 12 हो गया ये, और ये 10⁻⁻24, तो ये आ गया 10⁻⁻1, और ये आ गया 12 इंटू 6 इंटू 6.022। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1.67। ओके, ऐसे अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो अगर आप देखें तो ये 1.67 इंटू 6.022 दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 10, और फिर 10 इंटू 10⁻⁻1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको आ जाएगा फाइनली 12। समझ में आया। तो ये लेकिन है 12 ग्राम। तो इस बात को बड़े डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि एक कार्बन एटम का मास होता है 12 यूनिट, और भूलिए मत यूनिट मतलब होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, और वही 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। 12 ग्राम। आप ऐसे मत सोचिए कि एक कार्बन एटम 12 ग्राम का होगा। अगर एक कार्बन एटम 12 ग्राम का हो गया तो आप सोचिए, अब 10 ग्राम गोल्ड खरीदने ले जाते हो तो आपको इतना महंगा मिलता है। समझ में आ रहा है। और सोचो ना, तो फिर 12 ग्राम कार्बन भी कितना वजनदार हो जाएगा,
राइट ना। तो एक कार्बन 12 ग्राम का, माय गॉड कितना हैवी हो जाएगा। तो एक कार्बन नहीं होता, एक मोल कार्बन होते हैं, और एक मोल कार्बन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन का मास है। आ समझ में। तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 16 यूनिट है, मतलब 16 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल। और ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि 1 मोल का जो मास है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे यूनिट जो है, यहाँ पे जो मास होता है वो आता है यूनिट, लेकिन यहाँ पे मोलर मास आता है ग्राम में। ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। सिमिलरली मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस existing as polyatomic molecule in gram is numerically equal to its molecular mass और formula mass in unit। जैसे O2 एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना 32 यूनिट, तो वैसे ही 32 ग्राम लिख दोगे। H2O कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 1 2, 16 और 2 18, तो 18 यूनिट एक H2O मॉलिक्यूल का। लेकिन 1 मोल H2O का मास कितना है, 18 ग्राम। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 H2O का मास 18 ग्राम है। अब यहाँ पे देखो NaCl, एक फॉर्मूला यूनिट NaCl कितना है 58.5 यूनिट, और यहाँ पे कितना है 58.5 ग्राम पर मोल। आ समझ में। तो 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl होंगे तो उसका मास इतना होगा। अब आगे देखिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, किसका मोलर मास, ऑक्सीजन एटम का। तो देखिए यहाँ पे क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। तो देखो होगा क्या, ये 10⁻23 10⁻⁻24 आ जाएगा 10⁻⁻1, और ये 1.66 जो है, ये जब आप 6.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10। मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ में आया। और आपको क्या मिल जाएगा 16। लेकिन अब यूनिट पर एटम नहीं है, ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। और इसको जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। तो देखिए सबसे पहले हमको यूरिया का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो देखिए यूरिया कुछ ऐसा होता है, H2N C डबल बॉन्ड O NH2। तो देखिए कितने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब टोटल देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 दैट विल बी 28, हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 दैट इज़ 4, ठीक है। फिर आता है कार्बन का दैट इज़ 12, फिर उसके बाद किसका आता है ऑक्सीजन का दैट इज़ 16। तो 16 प्लस 4 ये दोनों का मिला के कितना हो गया 20, और ये 12 28, तो ये कितना हो गया 60। ओके 60। तो एक यूरिया मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसका मास हो जाएगा 60 यूनिट, लेकिन एक मोल यूरिया की अगर आप बात करेंगे तो इसका मास हो जाएगा 60 ग्राम। समझ में आया। तो इधर देखो एक मोल कितने का होता है 60 ग्राम का, तो फिर 5.6 ग्राम, मोल के साइड मोल रखिए, ग्राम के साइड ग्राम रखिए, तो 5.6 ग्राम का कितना होगा x मोल होगा। तो यहाँ पे ग्राम आएगा और यहाँ पे x मोल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा x इंटू 60 इज इक्वल टू 5.6, तो x क्या आ जाएगा 5.6 अपॉन 60। तो ऐसे फॉर्मूला बन गया। तो जो आपका फॉर्मूला बना है x क्या है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है गिवन मास, और ये क्या है मोलर मास। तो ये हो गया गिवन मास, ये हो गया मोलर मास, और ये आपका बन गया पहला फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। कितना सिंपल है, इज इट इजी। तो 5.6 जो है वो मास है
और जो 60 है वो मोलर मास है। आप कैलकुलेशन कीजिए, धड़ाधड़ आंसर लाइए। तो ये देखिए 5.6 और ये 60, 0.0933 आंसर आ जाएगा। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको भी यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्वेश्चन आता है 0.0933 में कितने होंगे? x क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू 1 और ये पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए 0.0933 को इससे मल्टीप्लाई किए तो आंसर इतना आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 52 मोल्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो देखिए 52 मोल्स ऑफ आर्गन है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन है, लेकिन अपने को पता है एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 52 में कितने होंगे? x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 52 हो जाएगा। आया समझ में? तो ये देखो इतना आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो गौर की बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पे जो दिया हुआ डेटा है ये किसके लिए है? ये 52 यूनिट है, 52 यूनिट ऑफ हीलियम है। ओके, मतलब 52 ग्राम नहीं है, ये 52 क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। और एक हीलियम का मास कितना होता है? एक हीलियम का मास होता है 4 AMU, मतलब एक हीलियम एटम हो जाएगा 4 AMU या फिर 4 यूनिट का। तो x हीलियम एटम हो जाएंगे 52 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू 52/4। तो ये कितना आ गया? 13 यूनिट। और 13 यूनिट आ गया, समझ में आ रहा है? 13 यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक हीलियम का मास 4 यूनिट आया, तो अगर 52 यूनिट है तो कितने हीलियम होंगे? तो टोटल कितने हीलियम एटम होंगे? 13 हीलियम एटम होंगे। आया समझ में? अब जरा देखो क्या दे दिया, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे दिया। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे 4 ग्राम से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 ग्राम से। क्यों बताओ? अब इसमें मोल्स पता करना है ना अपने को। तो मोल्स के लिए क्या होता है? एक मोल हीलियम मतलब 4 ग्राम। तो 52 में कितना होगा? x मोल, तो x मोल भी इतना आएगा 13 मोल। और हर एक मोल में कितना एटम होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 13 में कितना आएगा? 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आपको उसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ हीलियम का। जैसे 52 यूनिट और 52 ग्राम दिया है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए साथियों, यहाँ पे ये जो 52 ग्राम दिया है, ओके, ये क्या है? ग्राम में दिया है, ग्राम में। और अपने को पता है एक हीलियम 4 यूनिट का होता है, लेकिन अपने को पता है एक मोल हीलियम 4 ग्राम का होता है। एक मोल हीलियम मतलब कितना हीलियम? 6.022 इंटू 10⁻23। तो x हीलियम का मास हो जाएगा 52। तो देखिए एक का हो गया 4, तो x मोल का हो जाएगा 52, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? x इंटू 4 इज इक्वल टू 52 इंटू 1। सो व्हाट विल बी x? 52 डिवाइड बाय 4, मतलब 13 मोल आ गए। और आप सब जानते हो एक मोल में कितने हीलियम आते हैं? 1 मोल में कितने हीलियम आते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 13 मोल में कितने आएंगे? x, तो x इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा वाला मल्टीप्लाई किया मैंने, इज इक्वल टू 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। और ये आंसर क्या बता रहा है कि 52 ग्राम में आपको कितने हीलियम के एटम मिलेंगे। अब आगे देखिए, एक और था 52 यूनिट दिया था आपको। तो हमको पता है एक हीलियम का मास कितना होता है? एक हीलियम का 4 यूनिट। तो x हीलियम का मास कितना होगा? 52 यूनिट, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर वही चीज़, ये इधर ये इधर, तो आपको क्या मिलेगा? x इंटू 4 इज इक्वल टू 52 इंटू 1। सो व्हाट इज x? 52 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मतलब 13 हीलियम एटम।
और याद रखना ये 13 मोल है, इसीलिए इसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया गया है। और ये कितना वज़नदार है देख रहे हो, 52 ग्राम का है। आया समझ में? तो ये बहुत ही ईजी पार्ट था। अब हम गैसियस के स्टेट वाला जो मोल है उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस गैस स्टेट में है तो उसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट आज की वीडियो फ़िलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।